चले अब एक बार खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, चमोली के लिए रवाना हो गए हैं सीएम धामी। थोड़ी ही देर में सीएम धामी पहुंचेंगे हादसे वाली जगह पर। हिमस्खलन के रेस्क्यू का जायजा लेंगे। सीएम धामी ने फोन से रेस्क्यू की जानकारी ली है। रेस्क्यू में जुटी है सेना और आईटीबीपी की टीम। जोशीमठ बेस कैंप से हेली रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 निजी हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। तो सीएम धामी ने फोन से रेस्क्यू की जानकारी ली है। रेस्क्यू में जुटी सेना, आईटीबीपी की पूरी टीम और लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जोशीमठ बेस कैंप से हेली रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ठीक है, 2 निजी हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। अब तक 47 मजदूरों की बचाई गई है जान। देखिए, मजदूर बीआरओ कैंप में काम कर रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हो गया। सीएम धामी लगातार हादसे की जानकारी ले रहे हैं। सुबह सीएम धामी ने फोन पर चमोली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से अभी तक 10 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। यह हादसा माड़ा गांव के पास हुआ है और हादसे का शिकार हुए मजदूर इलाके में सड़क निर्माण कर रहे थे। जानकारी के अनुसार 57 मजदूर फंसे हुए थे। वहीं 47 मजदूरों को रेस्क्यू के जरिए निकाला जा चुका है। 10 मजदूरों की खोजबीन अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हादसा स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं और हादसे की जो जगह है वहां पहुंचने के बाद जायजा खुद सीएम धामी ले रहे हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट है इस मामले पर? देखिए, उत्तराखंड के माना गांव में हुए घटना के बाद अब खुद सीएम धामी वहां का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि अगर अभी तक की बात की जाए तो 50 करीब मजदूर है, उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि इसमें से जो 6 मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनकी 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। और जो बचे हुए अभी भी मजदूर है उनकी लगातार तलाश जारी है, क्योंकि वहां का जो मौसम है वो पल पल बदल रहा है। वहां का करीब 6 से 8 फीट बर्फ जमी है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पल पल की अपडेट खुद सीएम धामी ले रहे थे। हालांकि इसको लेकर लगातार जो वहां जो सुरक्षा कर्मी हैं करीब 150 लगाए गए हैं। साथ ही साथ अगर वहां की बात की जाए तो तमाम जो टीमें हैं, आईटीबीपी की बात की जाए, बीआरओ जवान की बात की जाए, तो वहां पर जिला प्रशासन के साथ साथ तमाम टीमें वहां राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। जी बिल्कुल संजय, ये बताइए, जो लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं, क्या उनके बारे में बिल्कुल भी सुराग नहीं मिल पाया है? कोई जानकारी उनके बारे में पता नहीं चल पा रही है? देखिए, जिस तरह से कल पूरी घटना हुई थी वहां पर हमने देखा है कि वहां की जो सड़क है वहां लगातार बर्फ जमी रहती है और सड़क निर्माण का कार्य भी वहां होता रहता है। इसी के दौरान वहां करीब 57 मजदूर लगाए गए थे, लेकिन कल 2 मजदूर छुट्टी पे थे और वहां जो शेष मजदूर है 55 मजदूर लगातार काम कर रहे थे, जिनकी सूची भी जारी हो गई है। हालांकि जो उनके परिजन है उनको भी सूचना दे दी गई है और जो अभी जो वहां पर 5 मजदूर बचे हुए हैं उनकी तलाश जारी है। और जो जिला प्रशासन की जो टीमें हैं, क्योंकि वहां 23वीं बटालियन जो पीएससी है उसके भी जवान वहां पर लगाए गए हैं, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो मजदूर बचे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं सुरक्षित निकालने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वहां पर सीएम धामी भी पहुंचे हैं, मौके का जायजा भी ले रहे हैं, लेकिन अब तक मजदूरों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाना ये चिंता की लकीरें माथे पर और गहरी कर दे रहा है। निश्चित तौर पर अगर हम माना गांव और बद्रीनाथ की बात की जाए तो करीब 20 किलोमीटर का जो सफर है और वहां जो सबसे ज्यादा चुनौती है मौसम के साथ साथ बर्फ है। बर्फ का जो हिस्सा है वो पूरी तरह सफेद चादर में ढका हुआ है, क्योंकि 6 से जब 8 फीट बर्फ हो जाती है तो प्रशासन वो लगातार वहां पैदल का जो मार्ग है वो भी कहीं ना कहीं चुनौती से भरा हुआ है। इसी को देखते हुए जो अन्य मजदूर है, यानी जो वहां पर फंसे हुए मजदूर है, उनको तलाशने का लगातार वहां कार्य किया जा रहा है, क्योंकि वहां तमाम एम्बुलेंस और
तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो वहां पर मौजूद है। हालांकि जिस तरह से कल से ही लगातार जो राज्य सरकार है वो युद्ध स्तर पर कार्य कर रही थी और यही वजह है कि जो मजदूर थे उन्हें अभी तक सुरक्षित बाहर निकाला गया है और जो शेष मजदूर है उन्हें भी जल्द से जल्द निकालने का यहाँ राज्य सरकार के जो कर्मी वहां पर लगे हैं वो कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए और कहीं ना कहीं जो कोशिश की जा रही है जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें बचाने की, इस बीच जानकारी आपने दी कि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं जिन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें, अभी भी उत्तराखंड का मौसम जो है वो कुछ दिनों तक ठीक नहीं होने वाला है, तो ऐसे में इस बदलते मौसम के कारण और भी जगह पर हादसे ना हो, इसके लिए प्रबंध करना सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और एक प्राथमिकता भी बन जाती है। संजय, निश्चित तौर पर लगातार अगर उत्तराखंड के मौसम की बात की जाए तो क्योंकि हमने देखा है कि कई दिनों पहले से ही जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो लगातार सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। तो देखिए बिल्कुल संजय, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी और जैसा कि प्रबंध को लेकर हम बात कर रहे थे, इस जवाब को आप पूरा कीजिए प्लीज। अगर उत्तराखंड के मौसम की बात की जाए तो क्योंकि कई दिनों पहले से ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी मैदानी जिलों के लिए और पहाड़ी जिलों के लिए लगातार कहा गया था कि जो मौसम है वो इसी तरह बना रहेगा, यानी पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश हो सकती है। इसी बीच ये घटना कहीं ना कहीं चिंतित करने वाली है और इसको लेकर और जगह घटना ना हो इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात एक आपातकालीन बैठक ली थी और बैठक में सभी जिलों के जो जनपद के जिला अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए जाए। अगर पहाड़ी जिलों की बात की जाए तो हम लगातार देख रहे हैं कि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है क्योंकि जो 3000 से ज्यादा ऊंची फीट यानी चोटियों वाले जो जिले हैं वहां के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं और साफ कहा गया है कि हर आपदा से निपटने के लिए यहाँ पूरी तरह तैयार रहें। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो देखिए, चमोली में बड़ा हादसा हुआ। ग्लेशियर में दबे 57 मजदूरों में से 52 बचाए गए हैं। तो 5 मजदूरों की अभी भी तलाश जारी है। राहत बचाव कार्य में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी राहत बचाव कार्य में तैनात है। एक निजी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे ये सभी मजदूर। बद्रीनाथ धाम में सड़क निर्माण में जुटे हुए थे ये मजदूर। सड़क की मरम्मत का काम कर रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। गवाह है कि जब जब मौसम ने करवट ली है तब तब धरती पर तबाही मची है, फिर चाहे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या फिर घनी आबादी वाले मैदानी इलाके हो, सभी जगह मौसम ऐसा कहर बरपाता है जिसे लोग चाहकर भी कभी भूल नहीं पाते। ये मौसम और कुदरत का खेल कुछ है ही ऐसा। देखिए रिपोर्ट।
मजदूरों पर मौसम की मार, आसमान से बरस रही आफत, कहीं लापरवाही ना ले जान, प्रकृति से उलझेंगे, खामियाजा भुगतेंगे। उत्तराखंड में 2 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में प्रशासन दिन रात रास्तों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि समय से पहले सभी रास्ते ठीक कर लिए जाएं, जिससे 4 धाम पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी इस कोशिश की सबसे बड़ी वजह बन रही है। दरअसल आईएमडी ने उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 2800 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर बारिश की संभावना है, जबकि 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में खराब मौसम के बीच निर्माण कार्य जारी रखना किसी खतरे से खाली नहीं है। चमोली के माड़ा गांव में हुआ एवलांच कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। सूत्रों की माने तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी इलाके में सड़क निर्माण कार्य जारी है। हालांकि जिस वक्त एवलांच की घटना हुई उस समय सभी मजदूर अपने कंटेनरों में थे, जिससे मजदूर सीधे एवलांच की चपेट में आने से बच गए। लेकिन पहाड़ से आई आफत ने सभी मजदूरों को उनके कंटेनरों में ही कैद कर दिया। बीते कुछ दिनों में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी समेत माड़ा घाटियों में भी खासी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में भी ठंड का असर दिखाई दे रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में भी करीब आधा फीट बर्फ और जम गई है। यहाँ पिछले 2 दिन से बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के बाकी इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहाँ भी आसमान से खूब बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम के दौरान निर्माण कार्य कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक झलक आज पूरे देश ने देखी है। ऐसे में अगर किसी और अनहोनी घटना से बचना है तो खराब मौसम के दौरान निर्माण कार्य पर ब्रेक लगाना होगा। कहीं ऐसा न हो कि इससे भी बड़े हादसे का शिकार होना पड़े। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।